अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने एकेडमिक वोकेबलरी हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम एक लेक्चर इस पे कर चुके हैं। इसमें हमारी डिस्कशन थी कि जो एकेडमिक वोकेबलरी है उसको हम किस तरह से अपनी बिल्ड कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं। आज जो है ये इसी सिलसिले का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ और एरियाज़ देखेंगे कि ऐसे कौन से और फिनोमेना हैं या एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें अपनी वोकेबलरी बिल्ड करने की ज़रूरत है। मसलन उसमें इससे पहले हम 3-4 एरियाज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो पहला एरिया है दैट इज़ ओपिनियंस एंड आइडियाज़। ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन, वी हैव टू कोट अदर्स ओपिनियंस, वी हैव टू डिस्कस आवर आइडियाज़ and we have to present our ideas, and at the same time we have to present others ideas. तो उसको प्रेजेंट करने की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। हर फॉर्म के अंदर जो उसके कीवर्ड्स होंगे वो थोड़े से हमें जानने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट समटाइम्स यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज़, तो आप दूसरों की आइडियाज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरा जो है वो अगर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ या दूसरों के आइडियाज़ के बारे में आप बता रहे हैं, तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे लाइक इन माय ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, व्हाट इज़ हिज हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ हिज स्टांस। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनकी एक पूरी रेंज जो है वो हमें सीखनी है ताकि हम उसको डिस्क्राइब करते हुए वर्ड्स सीख सकें और लगा सकें। रिपोर्टिंग अदर्स से जब दूसरे बोलते हैं, जो दूसरे कह रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू अदर्स स्टांस, व्हाट इज़ देयर डिडक्शन, व्हाट इज़ देयर ओन ओपिनियन, व्हाट इज़ देयर, हाउ डू दे मेंटेन। तो हमें इस तरह के वर्ड्स चाहिए। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स में हम रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल होते हैं। आप कह लें कि हम डिड्यूस करते हैं, हम डिडक्ट करते हैं। जो हमारी जो डिड्यूस करते हैं हम, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हम एस्यूम करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम रिजल्ट्स की एनालिसिस में यूज़ करते हैं, इस तरह के वर्ड्स को। टॉकिंग अबाउट मीनिंग्स, कॉन्सिक्वेंटली, फाइनली, आप ये कह लें कि सीक्वेंशली। तो ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं कि जिनको हम मीनिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग देयर बाय, या इस तरह के और वर्ड्स जो हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ रिसर्च एंड स्टडी एम्स, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव यूज़ हो सकते हैं, इसमें आपके फाइंड आउट का वर्ड यूज़ हो सकता है, और इसके बाद आपका रिसर्च का, सर्च का, एक्सप्लोर का, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू और रिपोर्टिंग अदर्स से या टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रा थोड़ा सा सॉलिड पॉइंट आ जाता है, सो दैट्स वाई हमें इसके लिए ज़रा थोड़े से सॉलिड वर्ड्स चाहिए। इसी तरह डिग्रीज ऑफ सर्टनिटी, टू व्हाट एक्सटेंट, श्योरली, सर्टनली, और टू व्हाट एक्सटेंट या टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ओपिनियंस एंड आइडियाज़ की वोकेबलरी को यूज़ करते हुए। अच्छा, एक बात में याद रखें कि जब ये मैं बातें आपके सामने कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ अबाउट ओपिनियंस एंड आइडियाज़ और कैसे बिल्ड करते हैं, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल आप कह लें कि मैं सिर्फ आपको सिर्फ ब्रॉड कैटेगरीज बता रहा हूँ। इन ऑर्डर टू लर्न एंड इन्हांस वोकेबलरी हमें एक कंप्लीट गाइड बुक, उसके लिए ऑफ कोर्स बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए तो यू में सेंड मी योर ईमेल एड्रेस, तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ। तो इन सब की प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स भी चाहिए, और उन बुक्स से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज़ होगी। कुछ बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। प्रेजेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट, जब आप आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए आपका व्यू पॉइंट, आपकी ओपिनियन, आपका जो लॉजिकल पॉइंट बनता है उसको प्रेजेंट करने के लिए आप अपनी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग अ प्रेजेंटेशन जब आपने देनी है, यू हैव टू प्रेजेंट, आप एक चीज़ लिखते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसमें आप प्रेजेंट का वर्ड लगा सकते हैं, आप ब्रिंग फोर्थ लगा सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड लगा सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स इस तरह के डिस्क्राइब करना या नरेट करना के वर्ड्स लगा सकते हैं। डिस्क्राइबिंग रिसर्च मेथड्स जैसे कि हम लोगों ने पढ़े हुए होते हैं कि रिसर्च मेथड्स जो हैं वो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कैरी अ प्रोसीजर, जैसे उसमें प्रोसीजर का कोई बात हो सकती है, उसमें हम कोई स्ट्रेटजीज़ की बात कर सकते हैं। जब हम रिसर्च मेथड्स की टूल्स की बात कर सकते हैं,
तो ये इसके कीवर्ड्स हो सकते हैं। जब व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासीफाइंग, तो क्लासीफाइंग में आप कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं, आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई, काइंड्स, सब पार्ट्स, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन के लिए वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, ऑफ कोर्स कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग इज़ वन वे टू डिस्क्राइब समथिंग, तो इसके लिए आपकी जो वोकेबलरी है वो भी उसी तरह की होगी। ऑन द अदर हैंड, मीन वाइल, फर्दर मोर, मोर ओवर, ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें यूज़ हो सकते हैं। डिस्क्राइबिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, या ये भी एक पूरी एक आप कह लें कि नरेशन का हिस्सा होती है। डिस्क्राइब करने के लिए आपकी एक कैरेक्टराइजेशन या आपको पोर्ट्रे करना जो है वो आना चाहिए। अब उसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो वर्ड्स की सूरत में लिख सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड वोकेबलरीज में यूज़ हो सकती है। इवैल्यूएशन एंड एम्फेसिस, ये आपकी ये समझ लें कि जब आप कोई एकेडमिक राइटिंग करते हैं, कि जैसे आपको कोई थीसिस लिख रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं और आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसके जो वर्ड्स हैं, इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है। एम्फेसिस के लिए आप इसी तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। समरी एंड कंक्लूजन, ऑफ कोर्स जब आप कोई भी एकेडमिक राइटिंग करते हैं, आप लिखते हैं, तो आपने उसका कोई ना कोई फाइनल वर्ड जो है वो आपने लिखना होता है। तो समरी के लिए समराइज लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, इन शॉर्ट, और इसी तरह के आप और वर्ड्स लिख सकते हैं। फाइनली वी कैन मेंटेन, फाइनली वी कैन राइट डाउन। तो ये आपके पास जो है वो देयर आर सर्टन वेज टू प्रेजेंट सम फंक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कुछ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस को प्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे इसमें आप ये देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एकेडमिक वर्ड्स होते हैं। आप यू आर गोइंग टू राइट फॉर्मल लेटर और फॉर्मल एप्लीकेशन और फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल राइटिंग, तो उसके कुछ वर्ड्स होते हैं जो बाज़ औक़ात फ़ॉरेन वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन उनको आपने लिखना होता है। ये एकेडमिक वर्ड्स कहलाते हैं, ये फॉर्मल वर्ड्स कहलाते हैं। कन्वर्सेशनल स्टाइल, कोलोकियल स्टाइल के वर्ड्स जो हमारी डेली यूजेज की लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, वो हम इसमें नहीं लगा सकते, उसमें हम वो नहीं लिख सकते। इस तरह एक्सप्रेशंस हैं हमारे, तो ये कुछ ऑफिशियल हम लिखेंगे। स्पेलिंग वेरिएशन हो सकती है, स्पेलिंग की वेरिएशन के साथ उसके ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन भी बदलेगा। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ स्पेलिंग वेरिएशन। स्पेलिंग वेरिएशन में बहुत सारे आपके होमोफोन्स भी आते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं, जिसको हम पेयर ऑफ वर्ड्स भी हम आमतौर पे कहते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में होता क्या है कि आपके पास वर्ड्स आते हैं, उनके स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और स्पेलिंग वेरिएशन के साथ उसके मीनिंग्स बदलते हैं। तो वन वे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि मेटाफर है, ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, तो इसी तरह से जो आपके होमोफोन्स हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इट मे ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ ड्रिल द वे यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी। वर्ड फॉर्मेशन है, इसी तरह वर्ड बनाते हैं, सिंपल वर्ड्स लेके आप उनको जोड़ते हैं, आप वर्ड कंपाउंड वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का बताया था इसमें। तो रेफरेंसेस में आप ये वर्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं। आप इनको अगर आप जानते हैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल तरीका, तो आप उसको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा के बना सकते हैं। लास्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज़ एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन हमारे यहाँ तकरीबन हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, एकेडमिक राइटिंग में भी यूज़ होता है। तो एब्रीविएशंस, पहले तो ये कि आपको क्लियर होना चाहिए एब्रीविएशंस के बारे में कि किस वर्ड का, किस चीज़ का एब्रीविएशन क्या है। फिर एब्रीविएशन को लिखने के तरीके होते हैं कि समटाइम्स उनमें वो इकट्ठा वर्ड आता है, और समटाइम्स ये होता है कि उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो उसको लिखने का तरीका आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि एब्रीविएशंस जो हैं इनसे मानी बनते क्या हैं, तो हमें ये इस बारे में क्लियर होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द वेज वर्किंग विद एकेडमिक वोकेबलरी। एकेडमिक वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए जो कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया, इन तमाम कैटेगरीज़ को आप मास्टर कीजिए और इनकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो हल कीजिएगा। ऑफ कोर्स बग़ैर प्रैक्टिस के आप अपनी वोकेबलरी जो है वो इन्हांस नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्हांसिंग एंड बिल्डिंग योर एकेडमिक वोकेबलरी with some more topics on academic writing. I'll come back in next videos. Thanks for watching.